पहाड़ की संस्कृति को बचाने के लिए पहाड़वासी अनेकों थक प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच अपूर्ण पहाड़ अपनी संस्कृति को लेकर के आज हमारे बीच पूर्व काबीना मंत्री राजेंद्र भंडारी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इस कार्यक्रम की थीम है और किस तरह से इससे संस्कृति को बचाया जा सकता है। अपना पहाड़ अपनी संस्कृति, ये प्रोग्राम जो देहरादून में हम लोग आयोजित कर रहे हैं, हम चाहते हैं जो पहाड़ों की जो विरासत है, बोली, भाषा, पहनावा, जो हमारे चौफले हैं, जो हमारा नाच गाना है, जो हमारा नृत्य है, जो तमाम तरह पहाड़ की जो संस्कृति थी एक विरासत के रूप में थी, वो जिंदा रहे, वो कायम रहे। खानी पीनी सब देहरादून, पहाड़ छोड़ छोड़ के लोग पलायन करके देहरादून आ गए हैं और देहरादून में आकर के अपने घर की, अपने पहाड़ की यादें आती है, पर वो परिवेश, वो माहौल नहीं मिल पाता है तो आदमी बहुत परेशान होता है। इसी तारतम्य में हमने एक निर्णय लिया कि माना कि सारे पहाड़ के लोग देहरादून में आ गए हैं, फिर भी हम उस संस्कृति को बचाने के लिए एक प्रोग्राम अपना अपूर्ण पहाड़ अपनी संस्कृति नाम से कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और पिछले बरस भी हमने उसको किया, शुरुआत की, 8-10 हज़ार लोग उसमें आए थे और बहुत मिस किया लोगों ने। लोगों को लगा कि हम अपने घर पे आ गए हैं, हम अपने गांव में आ गए हैं, हम अपनी संस्कृति को अपने सामने पे जो है देख रहे हैं। तो लोगों ने कहा भंडारी जी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, बचाने के लिए जो भी प्रयास करने पड़ेंगे हम करेंगे और अपने लोगों को एकत्रित करने का काम करेंगे। आपने इस थीम पर भी काम किया कि जिस तरह से जो पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आए, इसको लेकर के भी आपने काफ़ी काम किए। क्या लगता है आपको कि आज किस दिशा में आप इस समय उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, किस दिशा में? एक ज़माना था जब कहते थे कि पहाड़ का पानी, पहाड़ का जवानी हमारे काम आए, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कमी हो गई, लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। तो न पहाड़ का पानी काम आया, न पहाड़ की जवानी काम आए। लोग अपने रोजगार के लिए पूरी दुनिया में लोग चले गए। पर आज जब कोरोना आया तो पूरे देश का हमारा नौजवान घर लौट आया और तब हमको लगा कि हमारे पानी, हमारी जवानी, हमारा पर्यावरण, हम अगर इस धरोहर को अगर जिंदा रखना चाहते हैं तो हमें अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और ये पहाड़ और जवानी का जो काम है, इस पानी का हम यूज़ करें, इस जवानी को हम रोज़गार देने का काम करें ताकि पलायन से हम इसको रोक सकें। और जो पहाड़ों की खूबसूरती है, जो पूरी दुनिया में पहाड़ों की खूबसूरती को जाना जाता है, चाहे बर्फ़ से है, चाहे पेड़ों से है, पर्यावरण से है, हवा से है, पानी से है, जो वहाँ का एक स्वच्छंद वातावरण है, जो वहाँ की सुंदरता, बर्फ़ गिरने से जो दुनिया के अंदर अद्भुत लगती है, तो ऐसा सुंदर नज़ारा पहाड़ों के अलावा कहीं नहीं मिल सकता है। उस संस्कृति को भी बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम पहाड़ के लोगों को इकट्ठा करेंगे और एक नई मिसाल कायम करेंगे ताकि लोगों को लगे कि हमें पहाड़ पर लौटना चाहिए और पहाड़ के जो खेत खलियान, पानी, पर्यावरण, जवानी है वो पुनः जिंदा हो सके। जैसे कि 2022 बहुत नज़दीक है, उसको लेकर के क्या लगता है आपको कि 2022 की जो थीम है अब बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी और जैसे कि हरीश रावत ने अभी ऐलान किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और जिम्मेदारी अगर उनको मिली तो वो चुनाव लड़वाएंगे, तो इसको इस दिशा में अगर आप बात करें तो किस तरह से देखते हैं आप, क्या इनका नेतृत्व में चुनाव लड़ना वाजिब होगा? देखिए ऐसा है, उत्तराखंड पहाड़ों की थीम से, सोच से ही बना था। पहाड़ी उत्तराखंड पहाड़ी राज्य बना था। पहले तो कल्पना ये थी कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ पे हो ताकि पहाड़ों का विकास हो, पहाड़ों को रोज़गार मिले, यहाँ का डेवलपमेंट हो, यहाँ का पलायन रुके, यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य को हम लोग मजबूत करें। ये पहाड़ी राज्य बनाने का एक कॉन्सेप्ट था, परंतु ये जो सपना था ये बहुत ज़्यादा साकार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि 20 वर्षों के उत्तराखंड राज्य पे जिस रेशियो से, जिस गति से विकास होना चाहिए था वो आज भी अधूरा है। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और इसीलिए लोग पलायन कर रहे हैं। जिस दिन हम शिक्षा, स्वास्थ्य पे कंट्रोल कर जाएंगे, जीत हासिल कर लेंगे, जिस दिन पानी और जवानी पे हम लोग कंट्रोल कर देंगे, जिस दिन हम पहाड़ों की असली पहचान जो तीर्थाटन और पर्यटन की है उसको पहचान गए, तो हमारे पहाड़ी राज्य का संकल्प निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। और बड़ी बात है, उत्तराखंड की जो राजधानी हो, जैसे शिमला में है,
वैसे ही हमारी जो है गैरसैंण के अंदर हो, तो तब पहाड़ी राज्य का कॉन्सेप्ट पूरा हो पाएगा। बाकी 22 में चुनाव है, निश्चित रूप से जो भाजपा की असफलता है, भाजपा का भ्रष्टाचार है, रोजगार विरोधी है, महंगाई है, उस एजेंडे के आधार पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी कि इनकी विफलताएं जो आज पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा का विषय है, जिस तरह से रोजगार में बेरोजगार परेशान है, महंगाई सी की मार लोग जो है झेल रहे हैं, डेवलपमेंट से आज लोग त्रस्त हैं, तो इन तमाम मुद्दों पे कांग्रेस मुद्दे और सिद्धांतों के आधार पर चुनाव लड़ेगी और डेवलपमेंट कांग्रेस का नारा रहा है। निश्चित रूप से विकास के आधार पर हम काम करेंगे और परिवर्तन आज प्रदेश में है, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। जैसे कि हरीश रावत ने ऐलान किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको जिम्मेदारी अगर केंद्र देता है तो वो चुनाव लड़वाएंगे, तो क्या इसको लेकर के क्या कांग्रेस एकजुटता होगी? क्या मैंने बोला ना, कांग्रेस एक है, कांग्रेस में आंतरिक और बाह्य दोनों लोकतंत्र है। यहाँ छोटे से लेकर के बड़े कार्यकर्ता तक को अपनी बात रखने का अधिकार है। हरीश रावत जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं, इंदिरा जी हैं, प्रीतम भाई हैं, हम सारे जितने वरिष्ठ और कनिष्ठ नेतागण हैं, सब मिल करके जिसको जो भी जिम्मेदारियां दी जाएगी, हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और परिवर्तन उत्तराखंड में है, परिवर्तन होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और लोगों का जो सपना है कि कांग्रेस आएगी तो उत्तराखंड का विकास होगा, उस सपने को हम लोग साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय साक्षी से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी, जिन्होंने कहा कि पहाड़ का विकास तभी हो पाएगा जब पहाड़ की जो नींव है वो पहाड़ में हो। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन रिंकू के साथ हरीश कनेड़ा, समय साक्षी, देहरादून।